मोर्डेकाई WWE में बहुत बड़ा नाम बन सकते थे। कंपनी के मालिक विंस मैकमैन की तरफ से इन्हें बहुत ही बड़ा पुश दिया गया था। मोर्डेकाई कैरेक्टर अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली कैरेक्टर था जिसे अंडरटेकर के समान ताकतवर बनाया गया था। मोर्डेकाई का पूरा कॉस्ट्यूम सफेद रंग का था। पहले जो WWE में रेसलर केविन थ्रोन थे दोस्तों, वही मोर्डेकाई थे, वही मोर्डेकाई वाला कैरेक्टर निभा रहे थे। WWE स्टोरी लाइन में मोर्डेकाई एक धार्मिक आदमी थे जो कि स्वर्ग से आए थे और इनका एक ही मकसद था अंडरटेकर जैसे शैतान रेसलरों का खात्मा करना। मोर्डेकाई को सीधे मेन रोस्टर में डेब्यू करवाया गया था दोस्तों, वह सीधे स्मैकडाउन में आए थे। आज के इस खास अंक में हम आपको मोर्डेकाई के बारे में बताएंगे दोस्तों, और जो भी लोग मोर्डेकाई को जानते हैं वह इन शब्दों को आज भी नहीं भूलेंगे। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। WWE वालों ने मोर्डेकाई को साल 2004 में WWE के मेन रोस्टर का हिस्सा बनाया था, जहां एक और अंडरटेकर काली शक्तियां यानी शैतानी शक्तियां वाले लेकर कई बड़े प्लान भी बनाए थे। भविष्य में मोर्डेकाई को डेडमैन अंडरटेकर के साथ भी मैच मिलने वाला था और WWE वालों ने खास तौर से उनके गिमिक को डेडमैन के विरोध में ही बनाया था। और दोस्तों पता नहीं क्या हुआ, WWE वालों ने न ही यह फ्यूड करवाया और न ही मोर्डेकाई को आगे दोबारा रिंग में भी बुलवाया। अंतिम बार मोर्डेकाई को ग्रेट अमेरिकन बेस में हार्डकोर हॉली के खिलाफ मैच के 1 महीने बाद ही रिलीज करके घर भेज दिया गया। इसके बाद मोर्डेकाई ने जब WWE में अपने दूसरे रन के लिए वापसी की तो तब भी वह सफल नहीं हुए। अगर उस टाइम WWE वाले मोर्डेकाई की कदर करते तो जरूर आज भी उनके पास अंडरटेकर के समान एक और तगड़ा रेसलर होता। मोर्डेकाई सफेद कपड़ों में आते थे और अंडरटेकर के समान उनका कैरेक्टर फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। जहाँ तक मुझे याद है बचपन में हम लोग उन्हें सफेद अंडरटेकर ही कहते थे। उस गिमिक को कुछ हद तक एंटी अंडरटेकर की गिमिक तक दे दिया गया था दोस्तों। और अगर मोर्डेकाई को लेकर कुछ अच्छी स्टोरी लाइन उस समय कंपनी ने बनाई होती तो बहुत तगड़े मैच भी उनके पास आज भी होते। मोर्डेकाई जैसा सुपरस्टार अंडरटेकर के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे और इसमें कोई शक भी नहीं था दोस्तों कि मोर्डेकाई अंडरटेकर के साथ कई यादगार मैच भी दे चुके होते। पर दोस्तों WWE ने मोर्डेकाई वाला कैरेक्टर बर्बाद कर दिया। मोर्डेकाई को निभाने वाले रेसलर का असली नाम केविन मैथ्यू फर्टिज था दोस्तों। ये ऐसे रेसलर थे दोस्तों जिनके पास बहुत ही अच्छा रेसलिंग एक्सपीरियंस भी था। बाद में यह केविन थ्रोन बनकर भी WWE में आए थे। पर WWE में केविन थ्रोन का इतिहास भी देखा जाए तो वह भी उतना अच्छा नहीं चले। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल तो उठ ही रहा होगा कि आखिर मोनू भाई मोर्डेकाई वाला तगड़ा कैरेक्टर टीवी से ड्रॉप क्यों कर दिया गया। तो दोस्तों कई साल पहले मोर्डेकाई ने इस बारे में बताया था। एक इंटरव्यू में मोर्डेकाई ने साफ साफ कहा था कि उनका अंडरटेकर के साथ मैच वाला फ्यूड पूरा तरीके से तय कर दिया गया था। पर दोस्तों तभी अचानक बार में उनकी एक असली फाइट हो गई थी। पहले से WWE रेसलर्स के लिए काफी सख्त नियम होते थे। मोर्डेकाई ने बार में जो असली में लड़ाई किया हुआ था दोस्तों, उससे WWE वाले नाराज हो गए। इसके बाद केविन को रिलीज कर दिया गया था दोस्तों। अगर उस दिन केविन के साथ बार में वह घटना नहीं होती तो आज मोर्डेकाई WWE के बड़े रेसलर्स में शुमार किए जाते। आप में से कितने लोग मोर्डेकाई के फैन थे हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्या आप लोगों के हिसाब से मोर्डेकाई को दोबारा WWE में बुलाना चाहिए या नहीं, यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।